जी हां दोस्तों, तो लीजिए, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर अब बैठेंगे अखिलेश। शाह के फाइनल प्लान से अखिलेश यादव की बल्ले बल्ले। मानो योगी आदित्यनाथ तो गए, जाएंगे कहां? दोस्तों, बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार चाणक्य अमित शाह ने एक ऐसा फाइनल प्लान सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए बनाया है जिसकी वजह से पता नहीं, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि सीएम योगी की तो कुर्सी और उस पर अब अखिलेश यादव बैठ जाएंगे। सिंहासन योगी को अब खाली करना पड़ेगा। तो आप सबके जहन में यह सवाल आ रहा होगा, मैं ऐसा किस आधार पर कह रहा हूं? आखिर दिल्ली से ऐसा क्या प्लान बना है जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा होगा? एक बार फिर से कैसे योगी की कुर्सी हिल रही है? क्या वाकई में सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हिलाने का आदेश दिल्ली से आया है? क्या कहीं अरे ये तो पीएम मटेरियल चल रहा है आजकल, कहीं मोदी जी को ना खतरा हो जाए? दोस्तों, इससे क्या गृह मंत्री अमित शाह की इसमें मौन सहमति है इस प्लान के पीछे? और क्या बीजेपी के लिए सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दों को जिंदा रखना चाहते हैं? क्या बीजेपी के नेता ही नहीं चाहते कि 2027 में फिर से योगी आदित्यनाथ के अगुवाई में सरकार बने? सरकार बीजेपी की बने तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बने और शायद आपसी कला अखिलेश को। सिर्फ सब कुछ आपको बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत। द राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, यह सवाल मेरे जहन में इसलिए आया क्योंकि यूपी की राजनीति में बीजेपी के अंदर खाने शहमात का खेल एक अलग ही तरह से चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पर को कतरने के लिए शंकराचार्य को केंद्र में रखकर गजब की राजनीति हो रही है। एक तरफ योगी हैं जो किसी भी कीमत पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। उनकी पुलिस के माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बटुकों के साथ जो किया उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। लेकिन दोस्तों, जिस शंकराचार्य को योगी आदित्यनाथ कालनेमी करार दे रहे हैं, उसी शंकराचार्य को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भगवान करार देते दिखे। मैंने प्रार्थना की है भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है। क्या पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह। तो दोस्तों, जब योगी आदित्यनाथ के लिए शंकराचार्य कालनेमी हैं तो केशव प्रसाद मौर्य उन्हें भगवान कहने से चूकते नहीं हैं, उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। दोस्तों, अब तक मैं ये समझ रहा था कि हो सकता है ये विचारों में अंतर हो, लेकिन अब जो योगी सरकार में एक और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है, उसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि सुनियोजित तरीके से सीएम योगी शंकराचार्य के भंवर में बीजेपी के बड़े लेवल के रणनीतिकार को फंसाकर रख देना चाहते हैं। दोस्तों, शंकराचार्य विवाद सीएम योगी की राजनीति में एक बड़ा तूफान बनकर उभरा है, जो न केवल धार्मिक भावनाओं को छूता है बल्कि सत्ताधारी बीजेपी के भीतर गहरी दरार को भी उजागर करता है। यह विवाद प्रयागराज के माघ मेले के दौरान शुरू हुआ, जब ज्योतिषी पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके ब्राह्मण शिष्यों के साथ प्रशासन की ओर से बदसलूकी की गई। उनसे प्रमाण मापना, अपने सर्टिफिकेट का आता पता नहीं है, शंकराचार्य से प्रमाण मांगने चले हैं। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान के लिए जा रहे शंकराचार्य को रोका गया। उनके शिष्यों की चोटी खींचने का आरोप लगा। शंकराचार्य ने इसे अपमान बताया, योगी सरकार पर सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाया।
यहां तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाबर औरंगजेब जैसी शक्तियों से भी जोड़ के देख दिया। अब यह मामला जल्द ही राजनीतिक रंग ले लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बिना नाम लिए शंकराचार्य के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा, संविधान सबके ऊपर है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछें, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। लेकिन इसके नाम पे गुमराह करना बंद करिए आप लोग। योगी की लाइन सख्त प्रशासनिक कार्रवाई, कानून व्यवस्था की थी, जिसमें उन्होंने जोर दिया कि मेला नियमों के तहत चलेगा, कोई अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन यहीं से योगी सरकार में टकराव की खबर सामने आई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अलग सुर में बात की, जो योगी की लाइन से एकदम अलग है। केशव मौर्य ने शंकराचार्य को पूज्य और भगवान शंकराचार्य कहा। उन्होंने कहा कि पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, उनसे प्रार्थना है कि वो अच्छे से स्नान करें, इस विषय को यहीं खत्म करें। केशव ने अपमान की जांच की मांग की, संतों के सम्मान पर जोर दिया। उनकी यह टिप्पणी शंकराचार्य के समर्थकों में सराही गई, जबकि योगी आदित्यनाथ के कट्टर समर्थकों में इसे नरमी के रूप में देखा गया। इसी के साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान और भी तीखा आया। उन्होंने कहा, चोटी नहीं खींचना चाहिए था, बल प्रयोग करना था तो लाठी उठा लेते, चोटी खींचना महाअपराध है, देखिएगा महापाप लगेगा। शिष्यों की चोटी खींचना पाप है जो कई सालों तक लगेगा। दोस्तों, यह बयान योगी की सख्ती से बिल्कुल उलट था। जहां योगी प्रशासन की कार्रवाई का बचाव कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं उसे, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह भाजपा के अंदर जातीय और गुटबाजी का संकेत है, आपसी कलह का उदाहरण है, जो 2024 में बीजेपी ने भुगता है, उसकी कहानी है। उत्तर प्रदेश की भाजपा योगी को बर्दाश्त नहीं कर रही है शायद, क्योंकि योगी, आपने देखा चुनाव हुआ था 2017 वाला, कैसे योगी आदित्यनाथ का नाम आया, मुख्यमंत्री बने, 22 में फिर बना दिए गए। लेकिन अब अगर बन गए तो प्रधानमंत्री मटेरियल बड़ी जोर से हुंकारी हो रही है, फिर तो शाह साहब को भी खतरा मंडराएगा। प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 14 से अभी तक रह गए, अब अगला शाह साहब का नंबर, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी कहां जाएंगे? तो शाह साहब ऐसा होने थोड़ी ना देंगे। उत्तर प्रदेश में आपसी कलह खुलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, उनके डिप्टी सीएम कुछ कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जिसका विरोध कर रहे हैं, उनके डिप्टी सीएम उसका समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य दरअसल पिछड़े वर्ग से आते हैं और ब्रजेश पाठक ब्राह्मण समाज से आते हैं। दोनों ही संतों के सम्मान को लेकर संवेदनशील दिखे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण पर उनका असंतोष बढ़ा है। कुछ रिपोर्ट्स में ब्रजेश को मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदार के रूप में भी देखा जा रहा है।
खासकर ब्राह्मण नाराजगी के बीच शंकराचार्य के धरने और विरोध ने हिंदू संगठनों को भी बांट दिया है। जहां कुछ योगी का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ संतों के सम्मान पर जोर दे रहे हैं। दोस्तों, यह विवाद फिर धार्मिक नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी के अकेलेपन को साफ साफ दिखा रहा है। जहां योगी कानून व्यवस्था और मजबूत छवि पर जोर देते हुए अड़े हैं, वहीं उनके डिप्टी सीएम संतों की भावनाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। योगी के खिलाफ जाकर इसमें भाजपा में दिल्ली लखनऊ के बीच तनाव की अफवाहें भी तेज है। अब इसका फायदा 2027 में अखिलेश यादव को तो जरूर होगा। कहीं योगी को डाउन करने के चक्कर में योगी की कुर्सी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथ ना चली जाए। हालात ऐसे ही लग रहे हैं दोस्तों। खैर बहरहाल दोस्तों, खबर पे आपकी राय जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।